अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बनाम सरकार। इस जंग के माहौल में पाकिस्तानी कौम का जज्बा आप सुन रहे हैं, कौम का जज्बा आप देख रहे हैं। ये तमाम कुछ शरारतें हो रही हैं जो अभी ड्रोन अटैक किए इन्होंने, कि ड्रोन भेजे और वो हमने ड्रोन जिस तरह गिराए। पहले इन्होंने अपना पायलट वाला जहाज भेजा, जहाज गिरा दिया हमने, पायलट पकड़ लिया हमने। फिर इन्होंने अगली बार जो हमला किया, उस हमले के अंदर इन्होंने जहाज अपने मुल्क में ही रखे और वहीं से अटैक किया, और वो भी हमने इन्हीं के मुल्क में इनके जहाज गिरा दिए। यानी कि फिर दोबारा हजीमत का सामना करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने अब जब जहाज गिरना शुरू हो गए, तमाम चीजें गिरना शुरू हो गई, इन्होंने ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए और हमें इग्नाइट कर रहे हैं। ये लोग हमें उकसा रहे हैं कि हम इनके ऊपर हमला करें, हम इनके ऊपर कोई जारियत करें और ये दुनिया को दिखाएं, देखें जी हम कितने मासूम हैं। और यकीन करें, अपने टीवी के ऊपर भारत में ये दिखा रहे हैं कि ये मिसाइल पाकिस्तान का आया और जिस जगह पे मिसाइल गिरा वहाँ इर्द गिर्द की घास भी हरी है, यानी कि कम से कम घास ही गिरा लेते। बॉलीवुड में इतना अरसा हो गया वो काम करते हुए, बॉलीवुड को बढ़ाते हुए, आपको इतना समझ नहीं आई कि जब इस तरह का सेट लगाते हैं तो उसमें क्या कुछ करते हैं। पाकिस्तानी कौम का जज्बा देखें। और दोबारा से आपको जो दिखाना मैं चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ आज के शो में, वो ये है कि पाकिस्तानी जिंदा कौम है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और जाके देखें कि पाकिस्तानी जिंदा कौम किस तरह इस जंग का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इंडिया की जो आवाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ जवाब देना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਵਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਨੂੰ जगह नहीं लभनी। आप इस जंग को कैसे देखते हैं? आप पाकिस्तान ने अभी तक इनके सारे ड्रोन्स का जो मुकाबला किया है, आप पाकिस्तान की फ़ौज को और इंडिया की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए हमारी जान हाजिर है, हमारा माल हाजिर है, हमारा तन मन धन हाजिर है। इंडिया वाले हिम्मत करें तो सही, आगे आएँ तो सही। घर बैठे जो है ना वो छुरियाँ चला रहे हैं तो हमें डरा रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम तो अपनी जान हथेली पे लेके फिर रहे हैं। आएँ तो सही, हमारा मुकाबला तो करें, सामने फेस टू फेस मुकाबला करें हमारे साथ आके। हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं, हमारा तन मन धन उनके साथ है। जनरल साहब से रिक्वेस्ट है कि आप हमें इजाज़त दें, हम जाके उनके साथ फेस टू फेस मुकाबला करें। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੈगाम ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖੀਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਆ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਬਸ। ਤੂੰ ਸਲਾਮਤ ਵਤਨ का कयामत वतन, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ऐसे जंग का मज़ा कैसे रहेगा यार? जब हम खुद होंगे फिर मज़ा आएगा। ऐसा मज़ा नहीं आते जब ये दोनों आपस में लड़ते हैं। हमें भी होना चाहिए उसमें। हम जा रहे हैं ना, तो हमें वो मौका दे दे कि हम तैयार है, आज भी तैयार है भाई। हम क्यों नहीं तैयार है? सिर्फ एक इशारा दे दे कि हम नहीं किया फिर बताना। अवाम तो बस अपने फौज के साथ खड़ी है और क्या कर रहे हैं, शाना बशाना करे भाई। जब इशारा देंगे तो इंशाल्लाह हम जाएंगे। जाहिर सी बात है, जाना तो है ना। जब हम हमारा फौज हमें बोलेंगे तो हम खुद जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, जिधर बोलेंगे हम जाएंगे। हमारा पाक फौज ने जवाब दिया ना, उसका कितना जहाज गिराया, 7 जहाज गिराया था। और इंशाल्लाह हम फौज के साथ खड़े, सारा पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े। हाँ इंशाल्लाह। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो हमले किए हैं, जी आप लोग खौफज़दा हो गए, उससे डर गए? नहीं, खौफज़दा तो हम सारी ज़िंदगी नहीं होंगे। हम जिस दिन पैदा हुए थे, जिस घर में, उसके बाहर खौफ नहीं लिखा। क्या बात करते हैं सर? इंडिया हमें खौफज़दा नहीं कर सकता। जितने हमले उन्होंने किए, मैं कह रहा हूँ जितने मर्जी हमले करें, हमने एक ही हमला करना है अपने साथ, हम उनको भी ले डूबेंगे। आपका जज्बा क्या है? हमारा जज्बा वही है, हमने इंशाल्लाह फतेह करना है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो रात को हमले किए, आप उसकी वजह से खौफज़दा हो गए ना? नहीं यार, ये तो छोटी सी बात है। डरना तो अल्लाह से होना चाहिए, इंसान से क्या लड़ना होना चाहिए, क्या डरेगा बंदा। सबसे पहला बात यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। ये जो कलमा हमने पढ़ा है ना, इसका बहुत पावर है। इंडिया क्या कि अमेरिका भी साथ हो जाएगा ना, तो हम डरने वाला लोग नहीं है। इसका वो जो इमरान खान ने इसको बताया था कि इनका जवाब पत्थर से देगा, तो वही होगा। सबसे पहला हमारा जो फौज है, उसको भी हमारा ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि आप खड़ा हो जाओ, आप हमें भी इजाज़त दे दो। लड़ने के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं और 100% में 110% हम तैयार हैं। हम नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान, ये जो 24, 25, 26 करोड़ आवाम है, ये पूरा तैयार है। लड़ने से आप मत डरो, क्योंकि हम मुसलमान हैं।
अब इंडिया ने पहले हमला किया है, तो अब जो कौम है, आप लोगों का जज्बा क्या रखते हैं? अब आप क्या जज्बा सबसे पहला बात मैं ये कर दूँगा कि हम तो गरीब आदमी हैं, लेकिन ये गरीबी को अलग होना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि जब भी लड़ाई हो गया तो ये बैग शेग हम सारे ये छोड़ देगा, उधर बॉर्डर पे जाएगा। हाँ जी, मुंह तोड़ जवाब उसको देगा। ये मोदी सरकार को नहीं, पूरा इंडिया को जवाब देगा। पाकिस्तान को क्या, हम तो इसके साथ लड़ने को तैयार हैं। अभी इजाज़त मिले ना, हम सारा कुछ काम, हर चीज़, बच्चे छोड़ के उधर बॉर्डर में चले जाएं। फौज के आगे लड़ेंगे, पीछे नहीं। और क्या कर सकते हैं? हमले किए हैं इंडिया ने पाकिस्तान को ना, क्या डर है? ये क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ऐਵੇਂ बस खड़मस्ती करते हैं। हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, हमें तो हमारी गवर्नमेंट नहीं इजाज़त देती। अगर गवर्नमेंट इजाज़त दे तो इनको पता चल जाए कि 2 घंटों में, 4 घंटों में क्या होता है। इतना कि जज्बा रखते हैं। रात को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमले कर, तो क्या आप लोग उससे तो डर गए हैं, खौफजदा हुए हैं? नहीं भाई, हमने क्यों डरना है? हम कोई गद्दार हैं, हम कोई काफिर हैं, हम कोई यहूदी हैं, मुसलमान हैं। जज्बा है, शहादत का जज्बा है। हम तो मरने के लिए तैयार हैं, हर वक्त सोए हुए भी तैयार हैं, जागते हुए भी तैयार हैं। हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, क्योंकि जिस रात मरना है वो कब्र में, वो रात कब्र में ही है। ये हमारा ईमान है, मुसलमान है। लड़के मरेंगे, शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे सीधा। हमें तो डर ही नहीं है चीज़ का। हम तो कहते हैं मारे हमें, सीधा जन्नती हैं हम लोग। तो शहीद होंगे तो जन्नत में, डर खौफ कोई नहीं है। ना हमने अपने बच्चों को रोका है बाहर खेलने से, जाने से, आने से, कोई तफरी से, स्कूलों से, सारा कुछ नॉर्मल चला। हम तो ऐसे फील करें जैसे ये कोई खुशी का माहौल है हमारे लिए। अच्छा, अब जंग लगी है जैसा कि, तो कौम का जो है वो एज अ कौम आप क्या जज्बा रखते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं? सर, हम कौम ऐसा जज्बा रखते हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी है कि अपने मुल्क की हिफाजत, वो हमारी पाक फौज कर रही है। हम लोगों को चाहिए तो हम मुल्क का मुजाहरा करें, पाक फौज का साथ दें, ना कि कोई इंतशार फैलाएं, ना कोई बेहुदा सोशल मीडिया पे कहीं किसी भी ट्रैक पे कोई ऐसी चीज़ें अपलोड करें जिससे दोनों का नुकसान हो। हम लोगों को तो हम मुल्क में आज़ादी का मुजाहरा करना चाहिए। हम लोग सियासतदान नहीं है, ना हम कोई आला अफसरान है, हम आम आवाम है। हमें उनको, अपने कायदीन को फॉलो करना चाहिए जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। हमें अपने प्रोपेगेंडे नहीं चलाने चाहिए सोशल मीडिया पे, हमें इंतज़ार करना चाहिए। जैसे जी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमले कर दिए, इतने ड्रोन हमले इतने शहरों में, क्या हम लोग खौफजदा हैं? आप लोग खौफजदा हैं? नहीं, कोई खौफजदा नज़र आ रहे हैं आपको? सारे एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया पागल होया हुआ है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। हम तो कहते हैं सामने आए, हम उसका मुकाबला करें। जहाँ 5 गिराएँ वो और आएंगे, और गिराएंगे उनके, इसका कोई मसला नहीं है। हमने तो अब यहाँ पर तो मुसलमानों में तो यह ना कि मर गए तो शहीद हो जाएंगे, नहीं तो गाजी तो हैं ही। ऐसा कोई मसला नहीं है। एज अ कौम आप क्या जज्बा रखते हैं? क्या जज्बा है आपका? जज्बा तो सबके साथ ही है। इंशाल्लाह हम अगर वो हमारे सामने आएंगे तो इंशाल्लाह शिकस्त देंगे उनको। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो तो बुज़दिल है, पानी के ऊपर हमले कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर हमले कर रहा है। सामने आए ना, वो मोदी जो भी है, वो कसाई है, जो भी है, वो बुचड़ खाने से उठ के वज़ीर-ए-आज़म बन गया है। वो इंसान थोड़ी है, वो तो जानवर है। वो सामने आए, और जब उसने इलेक्शन लड़ने होते हैं तो वो जंग करके बैठ जाता है, जब इलेक्शन नहीं होते तो उस टाइम वो कहता है जा रहा आके हमारे से दोस्ती करो। ऐसा तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब मुतमईन है। कोई अब आपको कोई खौफ नज़र आ रहा है कि? हाँ, तो बस फिर ऐसे ही है। पिछली बार आपको चाय पिलाई थी, इस बार आपको आइसक्रीम खिलाते हैं। आप आइसक्रीम में खा रहे, एंजॉय करें, खौफजदा नहीं है आप? धमाके किए सर जी, खौफजदा तो हैं, लेकिन क्या करें, खाना पीना तो है ना जीने के लिए, तो क्या कर सकते हैं? क्या जज्बा है? जंग लगी हुई है, क्या जज्बा है आपको? जज्बा यही है कि जंग तो पहली बात है हो ही ना, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हुई है, वो हमला करते हैं तो पाकिस्तान को भी ठोक के जवाब देना चाहिए, कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वो काफर सही रहने वाले हैं ही नहीं है। हिंदू काफर जो उनसे है ना, मुसलमान के कभी नहीं बन सकते, इसलिए उनको ठोक के जवाब देना ही बेहतर है। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक किए इतने सारे, उनके जहाज़ पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तानियों ने बेशक मार गिरा, लेकिन क्या आप खौफजदा हैं उनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो गल है तुहाडी मेहरबानी, तुसीं टाइम दिता साडे कोल ते माल ते माशाअल्लाह काफ़ी आवाम इकट्ठी, सारे को तुसीं इंटरव्यू लिते ने। लेकिन देखो जी, जो मोदी ने कर दिता है, हाय
ਓਏ ਮੋਦੀ ਉਹ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲਿਓ ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਜੇ ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਓ ਓਏ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਭਾਵੇਂ 50,000 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਾਂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਨਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਆਏ ਆਏ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਆਵਾਮ ਹੈ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਸਾਡੀ ਦਲੇਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਲਵ ਯੂ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਆਇਓ ਸ਼ੂ ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਛੱਡੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟੂੰ ਟੂੰ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਭਲਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਜੋ ਸਮਝ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜ ਦੇਵਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੌਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ माशाल्लाह ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਾਲ ਆ पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम उनके वारिस हैं, सलाहुद्दीन अयूबी के वारिस हैं, हम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वारिस हैं, हम जनाब खालिद बिन वलीद के वारिस हैं जिन्होंने ये फरमाया था कि अगर मैदान जंग के अंदर मौत आनी होती ना तो कभी भी खालिद बिन वलीद बिस्तर पर ना मरता। हम मैदान जंग से डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। ये जो रात को तुम हमले कर रहे हो ना, सामने मैदान लगाओ, दिन को मैदान लगाओ, ये औरतों वाले काम ना करो, मर्द बनो। अगर जी जेरे इंडिया ने हमले किए ने की तुसी इन्हां तो खौफजदा? हमारे बच्चे यहाँ खौफजदा नहीं है, हम क्या खौफजदा होंगे जी। हमारे बच्चे ना वो खौफजदा नहीं होंगे तो हमने क्या खौफजदा होना है। हम हर लम्हे तैयार हैं इंडिया से मुकाबला करने के लिए। अच्छा, ये जज्बा की है अपना? जज्बा जब इंडिया हमारे से पीछे आएगा तो हम खुद ही अब मुकाबला करने के लिए तैयार है। फौज तो हमारी बात की है जिन्ना कोई खौफजदा नहीं। असी क्यों खौफजदा मोदी का मूँह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। अच्छा हाँ जी बिल्कुल अही पाकिस्तान की सपोर्ट के मोदी नूं तुन के रख देंगे इंशाल्लाह। बार्डर के उत्ते असी बिल्कुल रेडी हैं 24 घंटे पाए, कोई खौफजदा नहीं मेरा भी, बिल्कुल नहीं खौफजदा। जज्बा की है? जज्बा इंशाल्लाह लड़ांगे पाए ना असी। नहीं असी तो कहने साडी फौज सानू असला देवे ते असी खुद लड़न वास्ते तैयार हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਈਏ, ਇੰਡੀਆ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਾਤੀ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਡੇ ਡਰਪੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਲਾਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੀ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਨੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਕਰਨ ਐਡ ਤਾਂ ਡਰਪੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੌਫਜ਼ਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੰਮ ਵੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੋਣੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਐਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਹ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਡਰੀ, फलस्तीन की आवाम नहीं डरी, चैचनिया नहीं डरिया, बोस्निया नहीं डरिया, हरजगोविनिया नहीं डरिया तो पाकिस्तानी डर जाएंगे। मुसलमान जोड़ा पैदा होंदा ना उसकी एक ही तमन्ना होंदी है कि असीं शहीद होइए। ठीक है, पहली तमन्ना यो ही होंदी है कि असीं शहीद होइए, दूसरी तमन्ना कि असीं हज च उमरा कर आइए। गल है कि शहीद होने वास्ते असीं जम्मे आ। इधर आवे मोदी साढ़े सामने तो आवे, मोदी की आसी की तासी जज्बा इधर उधर की तू बात ना कर। ये बता काफिले क्यों लुटे, मुझे तेरे राह जाने से गर्ज नहीं, ये तो तेरी राहबरी का सवाल है। पाकिस्तानी कौम के लिए इंडिया के हमले तो नहीं, ये पाकिस्तानी कौम बहुत बहादुर कौम है, डरने वाली कौम नहीं की। हमारी साड़ी फौज है, फौज जैसी ना लगे, जिशाना बशाना ना लगे, जिन्हें मर्जी हमारे हमले करने असी डरने वाले नहीं गए। असी निशान इस पर निशान देवांगे, जज्बा ने रूह तोड़ जवाब देवांगे असी इन्हों जो भी है असी इन्हों हर मिल के सारे मिल के मुँह तोड़ जवाब देवांगे इन्हों इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुसलमान कभी भी खौफजदा नहीं होता,
जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े वो नहीं डरता किसी से। हम इंशाल्लाह इनको वो सबक सिखाएंगे, वो याद रखेंगे सारी ज़िंदगी। क्या जज्बा क्या है? जज्बा क्या, देखे सारे आदमी आराम से फिर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि जंग है या नहीं है, और वो लोग खौफ से बैठे हुए हैं। इंडिया ने हमले कितने की, तुसी इन्हां तो खौफजदा हो? नहीं, इन्हां तो क्यों खौफजदा होना, असीं क्यों डरना है? असीं पाकिस्तानी हाँ, मुसलमान हाँ, शहीद होने का जज्बा रखने हैं, असीं क्यों डरना है? असीं मोदी दे देंगे। कि जज्बा की है? जज्बा यही है भी असीं जाके ठोकीए उन्होंने, चंगी तरह बजाना चाहिए। भारत हमले कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, की तुसी खौफजदा हो? इंशाल्लाह हमारा आर्मी को ये चाहिए ना, जो हमारा मस्जिदों पे ये हमले कर रहे, आप भी उसको बंदर से अंदर उठाओ, ख़त्म कर लो, भरपूर जवाब दो। कि जज्बा की? बस जज्बा हमारा है, फुल जज्बा है, हम आर्मी के साथ खड़े हैं। ਜਿਹੜੇ भारत पाकिस्तान ਦੇ ਉੱਤੇ हमले कर रहा है, कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ? नहीं, असी इंशाल्लाह ताला अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ठाक बैठे हैं और कारोबार भी करने पे हैं। मोदी का प्यो भी आ जाए तो कोई मसला नहीं गा, भावें साड़ी फौज ही माशाल्लाह एहो जी गई है कि इन्हां दे फड़के उड़ा के देती। जज्बा इंशाल्लाह ताला फौज के नाल असी खुद लड़ांगे, हर तरह की उन्हां नाल पिछे असी तैयार ही हाँ। फौज साढ़े अगे वे, असी फौज के पिछे असी सपोर्ट कर रहे हैं, पिछे हर तरह की, सानू किसी किस्म का डर नहीं गा, अल्लाह के हुक्म के नाल। पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, क्या आप इन हमलों से खौफजदा है? कोई खौफजदा नहीं जी, मौत इतनी तो इंशाल्लाह ताला आनी है, आज नहीं कल नहीं, आवे तो शहादत ही मौत आवे, पिलिया कौन डरदा वे? आना सीधा मुकाबला करो, रात में मुकाबला ना करो, भाई बनो खानदानी बनो, तेरे भाई होने सवेरे मुकाबला करते रात में नहीं, तुसी ते धोए पे हो, इंडिया लियो सामने मुकाबला करो, असी हाजिर हाँ, साडी जान भी हाजिर है, साथे सारी दुनिया कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, साडी भाई साडी जान भी हाजिर है पाकिस्तान के लिए। सरबा जनून है भाई जान, बुलावन सानू असी आज भी हाजिर हाँ, इंडिया जदे लादे दौड़ा लाए दा। भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, क्या आप इन हमलों को लेकर खौफजदा हैं? मोदी की ऐसी की तैसी, हम इंशाल्लाह ताला डरने वाले नहीं हैं, डर के बैठने वाले नहीं हैं, इंशाल्लाह ताला उनको ना मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर हम तो खौफजदा नहीं है, ठीक है, बल्कि हम तो जो सा ना मौत को हम गले लगा के फिरते हैं। हम तो कहते हैं कि यार जब शहादत की मौत आ जाएगी इससे बढ़ के क्या चीज़ है। तो ये जज्बा तो ऐसा है भाईजान के बस हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, ठीक है, और माशाल्लाह उन्होंने जो काउंटर अटैक किया है तो मज़ा आया है कि पता चला कि फ़ौज पाकिस्तान जो सी ना अपने मोर्चों पे कायम दायम है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, क्या आप इन हमलों से खौफजदा हैं? नहीं यार, हम तो इंतज़ार करें कब होगा ये जंग, हम तो रात को छत पे सोते हैं कि अल्लाह करे होए, हमारे दौर में भी हम देखें, हमारा ईमान है, हम नहीं डरते, इंशाल्लाह बेगम हो जाओ। जज्बा क्या होता है? शहादत का जज्बा है, हम तो खुश होते हैं कि अल्लाह करे आए, हम करें जंग उनके साथ, हम बेगम हो जाओ, ये नहीं है हम खुद जाएगा उधर, बेगम हो जाओ, हम नहीं डरता किसी से, समझे? हाँ इंशाल्लाह। नहीं, सवाल नहीं पैदा होता जी। देखें हम बाहर आज़ादाना तौर पे फिर रहे हैं, हम इस वक्त मैं मार्केट आया हूँ, माशाल्लाह सारी दुनिया फिर रही है, ऐसी की तैसी मोदी की और इंडिया की कोई चक्कर नहीं है। हम इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे भरपूर तरीके से और कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम अपना काम भी करेंगे साथ साथ, और इनको मुँह तोड़ जवाब भी देंगे। क्या जज्बा क्या है? हम इंशाल्लाह जी इनकी ऐसी की तैसी इनको भगाएंगे, हम सवाल नहीं पैदा होता, कोई डरेंगे, हम कोई चक्कर नहीं है डरने डरने का, हम मुकाबला करेंगे। हमारी पाक फ़ौज जो है इनका मुकाबला कर रही है, दफ़ा कर रहे हैं इंशाल्लाह। जब हमने इनके साथ वो किया, इनको जब हमने हमला वगैरह किया तो ऐसे की तैसी ये भागेंगी वहाँ से। ये जो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, क्या आप इन हमलों से खौफजदा हैं? नहीं, कोई खौफजदा नहीं है, हम तो खुद कहते हैं कि हाँ भी आओ, सामने आओ, मुकाबला करो। क्यों क्या रात को 12 बजे के बाद फेंके जा रहे हो, कोई ना कोई चीज़ फेंकते हो? आओ सामने आओ, दिन के टाइम आओ, रात को क्यों आ रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। जज्बा यही है, इंशाल्लाह ताला मुँह तोड़ जवाब देंगे, मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, क्या आप इन हमलों से खौफजदा? नहीं, खौफजदा बिल्कुल नहीं है। हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार है, कलीमा भी पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कुपार नहीं है, एक मुसलमान और 50,000 कुपार, 60,000 कुपार। इंशाल्लाह हम नहीं डरने वाला बंदा नहीं है और न डरने वाला कौम। जज्बा भी है हमारा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिहाद के लिए भी तैयार है, हर चीज़ के लिए तैयार है, पाकिस्तान के लिए
हिफाजत करने के लिए, हर किस्म की कुर्बानी करने के लिए तैयार है। ये जो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, क्या आप इन हमलों से खौफजदा हैं? बिल्कुल नहीं, एक मुसलमान खौफजदा हो ही नहीं सकता। हमारा जो जज्बा है वो शहादत का जज्बा है। हमारा बच्चा और बड़ा, हमें तरबियत ही दी जाती है कि शहादत जो है वो हमारा रुकन है। तो ये जो मोदी कर रहा है वो सब कुछ अपनी बका के लिए कर रहा है और इंतहाई गलत कर रहा है। ये दुनिया को तबाह करना चाहता है, लेकिन हम लोग मुसलमान हैं, हम एक एक चीज़ सोच समझ के करते हैं। उसके हमने 5 त्यारे गिरा दिए हैं। अब हम चाहें तो उनका सारा मलिया मेट कर सकते हैं, लेकिन हमें मुसलमान हैं, हमने देखना है कि हमने उनकी किन आबादियों पे गिराने हैं, हमले करने हैं। हम चाहते हैं कि आम सिविलियन ना जाएं। अगर वो हमारे पे अटैक करता तो हम इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि उसकी नस्लें याद करेंगी। हमारा जज्बा जो है वो जज्बा सरशार और शहादत का जज्बा है। इसके साथ हम लोग ज़िंदा हैं और इसके साथ ही हम मरना चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, क्या आप इन हमलों से खौफजदा हैं? नहीं जी, ये सारी मार्केटें खुली हुई हैं हमारी, आपके सामने ये सारे, ट्रैफिक भी चल रही है, सारा कुछ हो रहा है, कोई इतना इशू नहीं है इसके लिए। जज्बा हम अपनी कौम के साथ हैं, अपने वतन के साथ हैं, धरती हमारी माँ है। क्या आप इन हमलों से खौफजदा हैं? जी नहीं जी, खौफजदा क्यों होना है जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं, तैयार हैं। आए मोदी की टांग तोड़ देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के जुनून है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के इंडिया फाड़ी कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मोदी की ऐसी की तैसी, मोदी की आवाज़ भी निकल जाएगी। तो जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जज्बा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नारा लगा के कोई मोदी शूदी नहीं, सब इंडिया फना कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। इंडिया आने वाला बने, ये बस धमकियाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि ये बम गिरा दिया, ये रात को हमले कर दिए, ये कोई मसला नहीं है। ये बुज़दिलाना सोच है उसकी। अगर उसमें हिम्मत है, अगर उसके मुल्क में कुछ है, जज्बा है, तो हमारे सामने आए, पता चल जाएगा कि क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम उनके वारिस हैं, सलाहुद्दीन अयूबी के वारिस हैं, हम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वारिस हैं, हम जनाब खालिद बिन वलीद के वारिस हैं, जिन्होंने ये फरमाया था कि अगर मैदान जंग के अंदर मौत आनी होती ना तो कभी भी खालिद बिन वलीद बिस्तर पर ना मरता। हम मैदान जंग से डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। ये जो रात को तुम हमले कर रहे हो ना, सामने मैदान लगाओ, दिन को मैदान लगाओ, ये औरतों वाले काम ना करो, मर्द बनो। हम बिल्कुल खौफज़दा नहीं हैं। हम उस गाय के पीने वाले को ये बता देना चाहते हैं कि जिसकी तू औलाद है ना, वो महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आया करते थे ना, उनकी घोड़ों की टापों के साथ इन हिंदुओं की जो माएँ थी ना, तो ये मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम उनके वारिस हैं, सलाहुद्दीन अयूबी के वारिस हैं, हम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वारिस हैं, हम जनाब खालिद बिन वलीद के वारिस हैं, जिन्होंने ये फरमाया था कि अगर मैदान जंग के अंदर मौत आनी होती ना तो कभी भी खालिद बिन वलीद बिस्तर पर ना मरता। हम मैदान जंग से डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। ये जो रात को तुम हमले कर रहे हो ना, सामने मैदान लगाओ, दिन को मैदान लगाओ, ये औरतों वाले काम ना करो, मर्द बनो। मर्द का काम होता है कि मैदान जंग के अंदर लड़ना। और खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह ताला अलैह 8-8, 10-10 बंदूकों का लश्कर लेकर हज़ारों के लश्कर को जनाब शिकस्त दिया करते थे। और इसी तरह जनाब सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, अगर उम्मत मुस्लिमा क़यामत तक ऊपर रह सकती है तो वो जिहाद के साथ रह सकती है, तलवार के साथ रह सकती है। तो आज एक बार फिर उम्मत मुस्लिमा को एक तलवार की ज़रूरत है, जिहाद की ज़रूरत है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। और हम बता देना चाहते हैं सबको, वज़ीर आज़म से लेके आर्मी चीफ तक सबको ये बता देना चाहते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कुछ भी नहीं है। आप उनको जवाब दें, हम इंशाल्लाह आपके शाना बशाना खड़े हैं। हम जज्बा ये है कि हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। वो मैदान लगाएं, मर्द के बच्चे बने। ये जो औरतों वाले काम कर रहे हैं ना, रात को हमले करना, ये उधर से कंप्यूटरों सामने मैदान लगाएं, फिर पता चल जाएगा। मुसलमान जो होता है ना, वो गुनहगार ज़रूर हो सकता है लेकिन गद्दार नहीं हो सकता। ये जो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, क्या आप इन हमलों से खौफजदा हैं? नहीं, हम नहीं। अल्लाह का शुक्र है, हमें तो फ़ख्र है कि वो आए, हम जाके जंग शहीद हों। हम तो उसकी ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। मोदी को ये पीने वाली कौम हमसे लड़ेगी, ये खाने वाले हमसे लड़ेंगे। अल्लाह के फजल से हम जिन चीज़ों को ये नापाक लोग हैं, नापाक चीज़ें खाते हैं। हम मुसलमान हैं, हम शहादत को लेना फ़ख्र समझते हैं।
हमारा जज्बा ये, आज हमें ऑर्डर हो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं इनके साथ, मरने के लिए बॉर्डर पे तैयार हैं, मगर इनको मैली आंख से देखें, इनकी आंख फोड़ देंगे। जो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, क्या आप इन हमलों से खौफजदा हैं? हम क्यों खौफजदा हैं? हम तो उनकी आंखें निकाल देंगे, हम तो उनको मतलब सबक सिखा देंगे। हम तो मतलब दलेर कौम है और बहादुर कौम है, यानी कि ये जो भी कर रहा है भारत अपना ही नुकसान करेगा और हमसे बचेगा नहीं। ये जी जज्बा हमारा ये है कि हमें ये बॉर्डर पे भेजें, कौम को इजाज़त दें कि बॉर्डर खोल दें, फिर देखें हम इनका हाल क्या करते हैं। जो हमारे पाकिस्तान प्यारे मुल्क की तरफ देखेगा, यानी कि आंखें निकालेगा या मतलब कुछ भी करेगा, हम नहीं उसको छोड़ेंगे, क्योंकि ये हम मुसलमान हैं, हम भी अटैक कर सकते थे अवाम पर, लेकिन हमने ऐसी हरकत नहीं की, क्योंकि ये बुज़दिल लोग करते हैं जो मतलब रात के अंधेरे में मतलब अवाम को, बच्चों को, बूढ़ों को, अवाम पे ये हमला इन्होंने अटैक किया है, जो कि बहुत गलत बात है। इंसान बन जाए, ये अपने आप को सुधार ले, वरना हमसे फिर बर्दाश्त नहीं होगा, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये जो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, क्या आप इन हमलों से खौफजदा हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुसलमान को जो है ना शहादत सिर्फ ये इस्लाम में ही है। ये हिंदू जो लोग हैं ना, इनको क्या पता शहादत क्या चीज़ है। ये तो डरपोक कौम है, ये इस काबिल भी नहीं है कि ये पाकिस्तान के सामने खड़ा हो सके या मुसलमान के सामने खड़े हो सकें, क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब जहाद हो तो तुम अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जहाद के लिए ज़रूर जाओ। ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकता और हमारी कौम कोई खौफज़दा नहीं। हम पाक आर्मी के साथ खड़े हुए हैं शाना बशाना। जज्बा ये हम हाज़िर हैं जी, हम फौज से पहले हम होंगे बॉर्डर के ऊपर इंशाअल्लाह ताला। हमारा बच्चा पाकिस्तान पे कुर्बान है। ये जो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, क्या आप इन हमलों से खौफजदा हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, हम खौफजदा नहीं हैं। हम क्यों खौफजदा हों? हम डरते हैं इनसे। हम तो कहते हैं कि ये जंग लगे, हमारी कौम इस इंतज़ार में है कि जंग लगे। हमें कोई टेंशन ही नहीं है। हमारी कौम टिकटॉक खोलें, किसी को कोई टेंशन है? हमारी कौम तो कहती है कि जंग लगे, हम पाक फौज से पहले बॉर्डरों पे पहुंचेंगे। हमको शहीद, हमसे जज्बा ये है कि हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, हम किसी से डरती थोड़े हैं। जो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, क्या आप इन हमलों से खौफजदा हो? ओ नहीं भाईजान, हम पठान लोग हैं। हम ये जो मिसाइल फेंक रहा है ना, इससे हम बड़े बचपन से खेलते आ रहे हैं। हाँ, तो ये हम मोदी को बताना चाहते हैं, भाई अफवाज पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा आपके साथ ताउन कर रही है, और हमारा पठानों का दिमाग ख़राब हो गया ना, फिर हमने ताउन नहीं करना। हाँ, ये बात याद रखना। हमारे आज ISPR साहब ने कहा था कि ये दुनिया देख ले, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम जब वार करेंगे ना, तो फिर ये भी फिर दुनिया देखेगी कि अफवाज पाकिस्तान ने क्या किया। तो हम पठान अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 5 करोड़ पठान है, और हम अपने फ़ौज के साथ इंशाअल्लाह ताला खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा जज्बा बस शहादत का है इंशाअल्लाह ताला। हम क्योंकि हमारा ये ईमान है और हमारा ये अक़ीदा है मुसलमानों का कि मौत जब इंसान मरता है तो ज़िंदगी शुरू होती है। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह चाहते हैं कि मोदी साहब आयो, फिर मैदान सही तरह लाओ ना, चुप चुप के वार ना करो, मैदान लाओ, पता लगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोगों ने मिसाइलों के साथ हो और अगर आप लोगों ने एटम बम नहीं इस्तेमाल करना, तो इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान तलवारों के साथ, नेज़ों के साथ लड़ने के लिए भी तैयार है इंशाल्लाह ताला। हम बहादुर तो हैं ही, हम दलेर भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जिम्मेदार भी हैं। हमको पता है कि जो सिविलियन आबादी है उसको हमें कैसे बचाना है, चाहे वो उस तरफ है या इस तरफ है। हम फिर भी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हम फिर भी ये बता रहे हैं कि हम एग्रेशन नहीं चाहते, हम अमन पसंद कौम है, हम अमन चाहते हैं। लेकिन अगर आपने ये जंग हम पे मुसल्लत करने की कोशिश की तो इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। इसका नतीजा आपके लिए बहुत शदीद बुरा होने वाला है। ये दोनों मुल्क इमर्जिंग मुल्क हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, हम दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी हैं। इस आबादी को मिल के काम करने की ज़रूरत है, इस खित्ते में तरक्की लाने की ज़रूरत है। इस तरह के पॉलिटिशियन, मोदी जैसे पॉलिटिशियन जो वहाँ पर इस एग्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, इस आग को बढ़ावा दे रहे हैं, वो गरीब अवाम, जो उस साइड की गरीब अवाम है, ये उनका कत्ल कर रहा है वहाँ बैठ के। वहाँ के लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के शख्स को
जो इस कदर तशद्दुद पसंद है, जो इस कदर जंग पसंद है कि वो एक जंग को और अपने पॉलिटिकल मकासद को, अपने सियासी मकासद को इस्तेमाल करके दो बड़े मुल्कों को आपस में लड़ा रहा है, तो ऐसे शख्स को उतार देना चाहिए। ऐसे शख्स को वहाँ बैठने का, उस मनसब पे बैठने का कोई हक नहीं है जो इस तरह जंग पसंद है और इस तरह सिविलियंस आबादी पर भी अटैक करने से दरेग नहीं करता। तो ऐसे शख्स को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी ये प्यारा पैगाम भारत के लोगों के लिए भी है कि खुदारा ऐसे शख्स से बचें, ये आपके लिए भी नुकसानदेह। और जंग कभी किसी का फ़ायदा नहीं करती, जंग से हमेशा नुकसान ही होता है। मैंने आपको दिखाया कि हम लोग अब भी तैयार हैं, हमारा जज्बा आज भी बुलंद है, लेकिन हम अब भी ये चाहते हैं कि अमन का रास्ता इख्तियार करो। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि अमन का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि हमारी तरफ से एग्रेशन नहीं हुआ। जो आपने कहा कि वहाँ पर अटैक हुआ है पहलगाम में, वो अटैक यहाँ से हुआ है, तो हम ये भी तैयार हैं कि इंटरनेशनल फोरम पे उसकी इंक्वायरी करा ली जाए, इंटरनेशनल फोरम को उसका जज मुकर्रर कर दिया जाए। हम तैयार हैं इस केस को वहाँ पर लेके जाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर आप जंग चाहते हैं तो आइयो, फिर देखी जाएगी। अपना ख्याल रखें, मैं इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।